पिछली साल की बात है, दिसंबर के महीने की। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो हॉस्पिटल में ही थे। कुछ लोग आए, बोले भागवत बुकिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई आओ बैठो। अब बैठ गए वो लोग, तो बोले भाई दान दक्षिणा क्या कितना चाहिए। तो मैंने बताया। बताने के बाद वो निकले, तो इधर के ही थे शायद, बटेश्वर साइड के ही। तो वो जब निकले तो पता चला कि मैंने उनको जो बताया था, बोलो इतने पैसे। उसके बाद बोल रहे कि मैं देख रहा था कि वो जो वक्ता हो, शास्त्री हो, मुझे ऐसा चाहिए जो 10 हाथों, वो 10 उंगलियों में अंगूठी हो, जिसके गले में 2-3 चैन हो। अब पैसे तो इतने मांग रही, अंगूठी एक भी नहीं हाथ में। मैंने सोचा, मैंने कहा इनको मेरी अंगूठी देखने के लिए मुझे बुलाना था या फिर भागवत करवानी थी। ऐसे अगर सोना ही देखना था तो फिर वो बस से बाहर है, क्योंकि मैं कभी कभी पहन लूं तो वो अलग बात है, कभी कभी की। और बाकी ये सब चीजें हमारे बस से बाहर है। अब आपने सबने, मैं बुराई तो नहीं करती किसी की, मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब उंगलियों में तो अंगूठी मिलेंगी, बढ़िया लिपस्टिक, बिंदी, और ऐसे बाल अजीब अजीब, वो उनको तैयार होने में 2-3 घंटे लगते होंगे जब वो व्यासपीठ पे आते होंगे, है ना। तो जो सुखदेव जी थे ना, उन सुखदेव जी ने कभी भी कोई भी श्रृंगार नहीं किया था। आप खुद हैं। भगवान कभी बनावटी लोगों को नहीं पहचानता। आप जो हैं वही रहिए। ना तो मुझे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ना तो मुझे दिखावा पसंद है और ना ही मैं दिखा सकती हूँ। लिमिट की चीजें अच्छी लगती हैं। और आप जो इंसान जैसा है, जो नेचुरल है, उसे आप कैसे बदल सकते हैं? जो है वैसे ही रहिए आप। तो भगवान को कभी आपके धन से, दौलत से कभी मतलब नहीं है। आप वो भाव के भूखे हैं, आप किस श्रद्धा से उनके सामने आए हैं, क्या इच्छा लेके आए हैं, वो सब पहचानता है। क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने छत की चोरी, ऐसे प्रभु सो का बची है जाके हाथ में। चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चाकी होती ना, उसमें एक मानी होती है ना, मानी। जैसे आप गेहूं डालोगे या बेजर डालोगे, तो जो आप डालोगे जिसमें मानी में जो फंस जाता है वो पिसता नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते जिन्हें मानी वो तो बची गौर, जिन नाय मानी वो पिसी गो। बोली गोविंद भगवान की। बोले कि महाराज यहां परीक्षित ने स्थान दिए। अब वो छीना हुआ सोना, उसी में सूक्ष्म रूप से कलयुग बैठ गया। उस समीक ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े, जो भगवान के भजन में बैठे थे। भजन और भोजन, भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। एकांत का मतलब है एक के बाद जहां अंत हो जाए, मतलब कोई भी ना रहे, एक के बाद जहां अंत हो जाए। और भोजन की तो बात छोड़ ही दो। दादा ध्यान देना, आपने पशुओं को कभी बैठ के भोजन करते देखा है? पशुओं को नहीं, खड़े होके करते हैं। और इंसान बैठ के। अब कहो को बिया बरात में जाओ तुम, नए प्लेट पूरे ग्रांड के चक्कर लगाते हैं जैसे पशु लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे पशु 2 मुंह मार लेगा फिर एक दूसरे का मुंह देखेगा, है ना, वैसे ही प्लेट में रख लेंगे खाना भोजन और फिर खाएंगे, फिर एक दूसरे का मुंह देखेंगे, खाएंगे। ये सिस्टम चल रहा है, ये संस्कृति है भारत देश की। आपका मन है, आप अब ये भी लोग कहेंगे ये नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये इनका ऊंचा ओहदा नहीं है। सबसे अच्छी शादियां लगती हैं गांव में। एक टाइम था
जब बारातें आती थी तो विदाई बढ़िया होती थी, जमीन पे बिठा के खिलाया जाता था, लोग गले मिलते थे। एक दिन हम और डोली आ रहे इटावा से, स्कूटी से, तो ट्रैक्टर में वो रखा था मंडप। तो ये बोल रही मुझसे कि दीदी आपको पता है ये मंडप कहाँ जा रहा? मैंने बोला कहाँ? बोले मैरिज होम में। मैंने कहा अच्छा। बोले आप पता है कि ये तलाक आजकल क्यों हो रहे? बोले क्यों? बोला जैसे ये मंडप मारे मारे घूम रहे हैं ना, वैसे ही ब्याह के बाद लड़का बेटी हमारे मारे घूम रहे। पहले एक ही आंगन में मंडप रहता था तो बढ़िया शादियां होती थी, बढ़िया अच्छे से दिन कटते थे और पूरी जिंदगी पता ही नहीं चलता था कितनी आसानी से चली गई। और अब तो जैसे मंडप घर से वहां, वहां से घर पे, ऐसा ही सिस्टम है लोगों का। पहले तो जितना लोग देखते नहीं थे, खुद देखने नहीं जाते थे, तो सब कितनी बढ़िया जिंदगी कटती थी। और अब तो 4 बार नहीं 40,000 बार देख लो तब भी नहीं बनती है। बोलिए कन्हैया लाल की। अब एक टाइम था माताओं, भागवत में नाचने की बात अलग है कि भागवत में जो एक बार नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले एक समय था जब खाना बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले बाहर के। अब खाना बनाए वाले बाहर के और नाचने वाले घर के। पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खा रहे बाहर से और सोच क्रिया घर में कर रहे। पहले भले ही झोपड़ी हो, लेकिन झोपड़ी में राधे राधे सीताराम, एक कमरा बनाओ उसमें बढ़िया चौपाइयां लोग लिखते थे। अब चाहे 10 मंजिल मकान सेठ के बने हो, उस पर लिखा होगा, घर पे कुत्ता पला होगा और लिखा होगा कुत्तों से सावधान। तो इसका मतलब ये है कि गेट पे लिखा कुत्तों से सावधान, तो अंदर आदमी रहते ही नहीं है। अगर हम और आप सच्चे वैष्णव हैं तो सच्चे वैष्णव की निशानी है, ये यदुवंशी हैं, तो घर में तुलसी का पौधा और गाय बहुत जरूरी है। अब देखा कि भजन में बैठे, नेत्र बंद हैं, विचार किया परीक्षित ने, मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है। दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंख को चुराया है दिल ने। मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई शुगिल नहीं, पृथ्वी पे संतान नहीं कंजूस। बोले इस महात्मा ने नेत्र बंद क्यों किए? एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उसे उठाया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। स्वयं चले आए, उनके पुत्र संगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। महाराज किसी ने जाकर के कहा आपके पिता के गले में मृतक सर्प है। उंजली में जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा, तुझे अपने राज्य पर, अपने शरीर पर घमंड है, एक संत का अपमान किया है, जहां मैं श्राप देता हूं तुझे 7वें दिन तक्षक डस लेगा। आई मौत छोड़े नहीं, आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिछरो देश विदेश।
हम और आप आए 7 ही दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं, 7 ही दिन कथा होती है और 7 ही दिन में परीक्षित का उद्धार होना है। परीक्षित को पता चला, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके महाराज हर हर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का तारण तरण कर सके। परीक्षित ने एक बात कही है कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है, किसी के सामने अपना हमें भी सिर झुकाना है। बहुत पाला बहुत धोया समझकर देह को अपना, मगर अफसोस भारी है एक दिन छूट जाना है। क्योंकि मृत्यु जब आ गई निर्दोष, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ना भैया। एक कभी कभी कांटों पे चलकर आए दिल को छेना भैया, आए दिल को छेना दादा। क्यों? अरे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे दाना। ए तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे भैया। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नहीं, किसी आदमी को चींटी खा ले, चींटी तो इतना बड़ा घाव होता है कि जब तक वो मर नहीं जाएगा व्यक्ति तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। और कभी कभी आदमी को सांप डस ले तब भी वो बच सकता है। ये निर्भर करता परमात्मा क्या चाहता है। ये सांप भी जिसको डस लेता है मिलता जीवन दान भैया।
किसी के चींटी के खाने से निकल जाते हैं प्राण। दादा